नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक रेलवे गवर्नमेंट का एक स्टॉक के बारे में। तो रेलवे गवर्नमेंट का नाम लेते ही सबसे पहले जो नाम आपके मन में आते हैं आईआरसीटीसी। तो उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि ये कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट पब्लिश किया। साथ ही साथ कंपनी ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कंपनी ने अच्छा खासा रिज़ल्ट करने के साथ-साथ कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी के आज के दिन का परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, अभी देख लीजिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ करीबन 15 मतलब पॉइंट का 15-16 पॉइंट का यहाँ पे जंप देखने को मिला। करीबन 2% तक यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो 2% तेज़ी के पीछे जो कारण है कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट पब्लिश किया उसी के लिए। देखिए रिज़ल्ट किस किस तरीके से हुआ वो चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बार-बार सिखा के आया हूँ, अभी भी बोलूँगा कि आप कोई भी स्टॉक का क्वार्टर का रिज़ल्ट कोई भी क्वार्टर का रिज़ल्ट अगर आते हैं, तो उसके बाद दूसरे दिनों में उस कंपनी का अगर रिज़ल्ट अच्छा होने के बाद दूसरे दिनों में कंपनी का तेज़ी अगर दिखाया, बहुत अच्छा खासा तेज़ी और गैप अप में ओपन होते हैं, तो आप समझ लेना कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए। क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस आपको ज़रूर देने वाला है। तो और एक चीज़ इस कंपनी ने तो अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस दिया ही है, साथ ही साथ और कंपनी का चार्ट पैटर्न आज के दिन इतना ख़ास हुआ, तो फिर भी देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 5 दिन में छोटा-मोटा करेक्शन है 1.82% का। तो उसके बाद आप देखेंगे 1 मंथ की चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो 1 मंथ में कंपनी ने जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया, तो बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिला। तो पहले ही बता दूँ गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो करीबन 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ है और 6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो 6 मंथ में अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस 60% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं और 1 साल में कंपनी ने करीबन-करीबन आपको एक 159% तक रिटर्न दिया। बहुत शानदार रिटर्न गवर्नमेंट कंपनी में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देखना भी एक बड़ी बात होते है। तो कंपनी के कोई कुछ फंडामेंटली जो परफॉर्मेंस है कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो 5 स्टार रेटिंग वाला बिजनेस मॉड्यूल है क्योंकि इसका मोनोपोली बिजनेस है। इसमें कोई कॉम्पिटिटर इसको बीट नहीं कर पाएँगे। तो कंपनी के 5 साल की चार्ट पर ओपन कर दूँ, देखिए कंपनी 5 साल में 447% का रिटर्न दे चुके हैं और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में भी सेम टू सेम। कंपनी अभी तक 5 साल से ज़्यादा नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग जब से हुआ है, तो कंपनी का जो कम टाइम में इतना कम टाइम में कंपनी ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, यही सबसे बड़ी बात होते है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस मुझे दिखता है और साथ ही साथ कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर होने के बाद भी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, वो देखिए धीरे-धीरे कितना ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अभी के लिए 68,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी ने किस तरीके से रिज़ल्ट किया, किस तरीके से रिज़ल्ट को पब्लिश किया वो आपको देखना चाहिए। तो चलो पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं उसके बाद एक-एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे रिज़ल्ट के ऊपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे लाखों में दिया गया है। तो आप लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ़ फिगर देख लेना तभी आपको पता चल जाएगा। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 55,651 बन चुके हैं। जो पहले था 42,105 और पिछले क्वार्टर में कितना था 24,500। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि कंपनी ने पहले ही इनकम को बहुत बहुत ग्रोथ किया, बहुत अच्छा सा ग्रोथ किया क्योंकि देखिए 55 42 से डायरेक्ट 55 और पिछले क्वार्टर के सॉरी पिछले सालों की तुलना से तो डबल हो चुके हैं कंपनी का इनकम। तो इसी चीज को आपको देखना चाहिए, कंपनी का इनकम किस तरीके से हो रहा है उसी का अंदाजा आपको लगाना है। तो कंपनी ने इनकम अच्छा खासा किया, अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 27,400 और पिछले क्वार्टर में था 20,700, पिछले सालों में था 14,074। मतलब कंपनी ने एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से एक्स इनकम हुआ है। तो अभी टैक्सेस की बारी, तो टैक्स कितना पे किया वो भी आपको देखना चाहिए, कंपनी ने टैक्स कितना पे किया
वो भी एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए। तो कंपनी ने टैक्स जो पे किया, तो करंट जो जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। तो यहाँ पे टैक्सेस भी पे किया 7,359 करोड़। पिछले क्वार्टर, सॉरी, करोड़ नहीं, लाखों में है। और पिछले क्वार्टर में क्या था, 5,776, और पिछले सालों में था 2,653। मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो देखा जाए, कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। और मार्केट को भी उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन था। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में दिखा देता हूँ। तो 20,880 लाखों का टोटल इनकम हुआ। और पिछले क्वार्टर में था 15,857। पिछले सालों में था 7,800। मतलब पिछले सालों की कंपैरिजन के 3 गुना यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट का ग्रोथ किया। और पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी ने 5,000 लाखों का टोटल प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो यही चीज आपको हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी अगर रिजल्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से रिजल्ट कर रहे हैं, और रिजल्ट कितना अच्छा खासा हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, वो आपको हमेशा एक अंदाजा लगाते जाएंगे। और एक डेटा आपको हमेशा देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो मुझे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 2.61 बन चुके हैं, जो पहले था 1.98, और पिछले क्वार्टर में था 0.98। तो इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बाद कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया है, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी ने गुड न्यूज़ मतलब कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। पर शेयर में आपको 2 रुपया करके डिविडेंड मिलने वाला है। तो दो दो रुपया करके डिविडेंड मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 2 रुपया। इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट किया था, तो इसलिए फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो 2 रुपये का इंटरिम डिविडेंड पर शेयर में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया दिया है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। देखिए डिविडेंड एक्चुअली जितने सारे इन्वेस्टर है, उसके लिए डिविडेंड एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का। तो डिविडेंड भी दिया, प्रॉफिट भी जबरदस्त किया, और इसीलिए आज के दिन इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। तो एक गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद एक साइड बेसिस पैटर्न में अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। तो आपको क्या करना है इस कंपनी के ऊपर? तो आपके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर निवेश नहीं किया है तो आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर निवेश करिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए, क्योंकि रेलवे सेक्टर में आपको निवेश करना ही है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ बने या ना बने कोई पता नहीं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बन सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हैं 68,000 करोड़ का है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का पीई भी 123 है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए 16.5 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.6 है। मतलब दोनों ही एक एवरेज लेवल में यहाँ पे आपको देखने को मिला है। उसके बाद देखिए कंपनी का एनुअली इनकम 109 करोड़ है। जो कंपनी के पास जो डेप्थ है, मतलब जो कर्जा है, 108 करोड़। तो गवर्नमेंट कंपनी में आपको ज़्यादातर डेप्थ देखने को मिलेगा, मगर सिर्फ आईआरसीटीसी में आपको उतना ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे 108 करोड़ का डेप्थ है। मतलब आप कंपनी को ऑलमोस्ट डेप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हाथ में कैश भी 170 करोड़ है, और कंपनी का एनुअली इनकम भी 190 करोड़ है। तो इस कंपनी को आप डेप फ्री बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, 67.4% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 6.92 है। मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। हाँ, कंपनी का क्वार्टर बेसिस में रिजल्ट आपके सामने एक बार पब्लिश कर दूँ। देखिए कंपनी ने हर क्वार्टर में प्रॉफिट शानदार किया। 84, 72, 1000, 200, सॉरी 100, 200। उसके बाद देखिए बीच में 2020 जून क्वार्टर, मतलब जो कोरोना के सिचुएशन के बाद जो क्वार्टर आया था, वहाँ पे यहाँ पे जबरदस्त कंपनी ने लॉस किया था। दो छोटा मोटा लॉस किया था 25 करोड़ का। उसके बाद देखिए फिर से प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी ने उस टाइम में कंपनी का बिजनेस टोटली बंद था। ज़्यादातर बंद था, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन के बाद ज़्यादातर बिजनेसेस बंद हो गया था, तो इसीलिए बहुत सारे दिक्कत झेलना पड़ा।
तो हर कोई कंपनी को दिक्कत झेलना पड़ा। तो आईआरसीटीसी में वो ट्रेन्स बंद था और कैटरिंग सिस्टम बंद था, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे लॉसेस हुआ था। तो मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके साथ और एक चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है किसके पास कितना हिस्सेदारी है। अब देखिए प्रोमोटर के पास कितना 67%, एफआईएस के पास कितना 7%, डीएस के पास कितना 4.69% और पब्लिक के पास 20%। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर बने रहना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन निवेश करके वो यहाँ भी शेयर निकल चुके हैं, मतलब वो शेयर बेच चुके हैं, क्योंकि उसको पता है कि इस स्टॉक में अभी रहने से कुछ फायदा नहीं, तो तो बाद में वो इसके ऊपर इन्वेस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उसको भी देखिए हिस्सेदारी कोई छोटा मोटा नहीं है, 7% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो 7% होल्ड करके रखा, 5% होल्ड करके रखा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, मैं शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।